ओम श्री सतनाम साक्षिणे नमः। कल तक का प्रसंग था, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी कहाँ चले गए थे? शमशान में नहीं, कब्रिस्तान में। अब कितने दिन तक खोजते रहे सद्गुरु टेऊराम महाराज जी को परिवार वाले? 3 दिन तक कोई खबर नहीं। घूमने निकले, ढूंढने निकले परिवार वाले, अन्य भी सदस्य गांव वाले, पर कहीं से कोई खबर आ नहीं रही थी। तब तीसरे चौथे दिन पर एक ग्वाले ने बताया टहल राम जी को कि आपका संत कब्रिस्तान में डूंगर अर्थात पहाड़ के नजदीक बैठा है, ध्यान कर रहा है। टहल राम जी गए, आवाज लगाई सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को। सद्गुरु टेऊराम महाराज जी ध्यान से बाहर आए। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा है ध्यान से बाहर आ गए और प्रणाम किया अपने बड़े भाई को। टहल राम जी ने कहा, अरे भाई तुम 3 दिन से गायब हो, कोई बात होती घर आकर बोल देते, माता परेशान है, चलो घर। अब घर आए, माता की आंखों में आंसू आ गए और माता कहने लगी, तुम 3 दिन चले जाते हो, मेरा मन परेशान हो जाता है। देखो ये माँ का स्वभाव होता है। कोई बच्चा काम पर जाए ना बाहर, जब तक लौटेगा नहीं माँ क्या करती है? इंतजार करती रहती है। हमने तो अपने जीवन में स्वयं की माता जी को देखा। हमारे भाई जाते थे काम से बाहर, तब बात बता रहे हैं 1991-92 के आसपास। जब तक वो लौट कर आए 11-12 बजे तक गेट के बाहर खड़ी रहती थी, इंतजार करती थी कब बच्चे आएंगे। पता था आने वाले हैं, पर इंतजार लगा रहता है। हर किसी माता का स्वभाव होता है। बच्चा कह के जाएगा ना, मैं जा रहा हूँ काम से, पिता चिंता करे या ना करे, पर माता को क्या होता है? फोन करेगी, पहुँच गए? अरे वो कहेगा फ़ोन रखो, मैं पहुंच गया हूँ। फिर वहाँ पे 1 घंटा हो गया और बोल के गया हो भाई मुझे आधे घंटे में आना है, और नहीं आया तो फिर क्या करेगी? फिर फ़ोन करेगी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अपने नवीन कुमार जी है ना, उनकी बेटी गई कहीं सीखने के कुछ लिए, कोर्स सीखने के लिए, बोल के गई 9 बजे तक आ जाएंगे। अब वहाँ पे ध्यान व्यान सिखा रहे थे, सामने बात याद आई तो बता रहे हैं। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ, चिंतित हो गई माता जी को, जानी माता को चिंता हो गई। उधर देखने गए, उधर पता चला कि मोबाइल उन्होंने दूर रखा दिया था। पर जो स्थिति थी ना उस समय, वो माँ को ही पता होती है। अब माताओं का स्वभाव धन्य है। हम लगता है हमें कि घर पे बैठ के काम हो जाते हैं, पर घर पे बैठ के दिखाए कोई मर्द, काम करके दिखाए, सारे काम इजी नहीं होते। घर की संभाल, बच्चों की संभाल, उसके बाद मन में बहुत बातें होती हैं। परिवार में बालक आया नहीं और माँ को चिंता क्या होती है? बचपन से लेके जब तक उसका परिवार सेटल हो जाए तब तक माँ के मन में चिंतन चलता ही रहता है। वो दिखाएगी नहीं, वो बता ही नहीं सकती। अगर बताएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे अभी तो बच्चा छोटा ही तो है, जब बड़ा हो जाएगा तब देखना। नहीं, जन्म से लेके ही माँ के मन में क्या होता है? अपने बालक के प्रति भाव जागृत रहता है। तभी तो माता को सबसे पहले पूजनीय माना गया है। मातृदेवो भव, फिर पिता को, फिर गुरु को, क्योंकि माता के समान कोई संभाल कर ही नहीं सकता। आपके कितने भी मित्र बन जाएं, दोस्त बन जाएं, सखा बन जाएं, साथी बन जाएं, पर जो चीज माँ समझ पाएगी ना, उसे अन्य कोई समझ सकता ही नहीं। और माँ बिना शब्दों के कहे समझ जाती है। बालक घर आएगा ना, एंटर करेगा, परिवार का अन्य सदस्य समझ सके या ना सके, पर माँ पूछ लेती है क्या हुआ, किसी से झगड़ा करके आए हो, या क्या बात हुई है, मन परेशान क्यों है? ये माता का स्वभाव है। तो माँ कृष्णा ने
देखा और गले से लगा लिया, रोने लगी बहुत जोर से। सदगुरु टेवराम महाराज जी को समझा कर कहती है, क्यों चला जाता है, घर बैठ के भजन करना। कहे मात कृष्णा सुन पूत मेरा, जग सूख ले तुम क्यों दुख सहता। घर बैठ के अपना काम कर ले, जो जगत करता है वेद कहता। कहा शास्त्रों ने कहा है घर बैठ के भी भजन किया जा सकता है। संसार सुख ले रहा है तो अपने शरीर को क्यों पीड़ित कर रहा है। एकांत में बैठना, ध्यान में जाना। पर स्वामी जी की मंजिल बहुत ऊंची थी। सदगुरु टेवराम महाराज ने कहा, सुन मात मेरी कहूँ बात साची, जी काल के दंड से बहुत डरता। कहे टेऊ देखा मैं सोच करके, सुख नहीं जग में हरि ध्यान धरता। कहा माता तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन संसार में लगता ही नहीं। मेरी गलती नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार सदगुरु टेवराम महाराज जी के कितने प्रगाढ़ रहे होंगे। मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उस नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। उस शास्त्र में लिखा था भगवान किसके घर जन्म लेते हैं पता है आपको? जिनकी 7 पीढ़ियां पवित्र हो ना, ऐसे घर में भगवान अवतार लेकर आते हैं। साधारण घर में नहीं आते। राम भगवान के आप वंशावली को देखेंगे ना, सब महान महापुरुष थे। भगवान कृष्ण जिनके घर अवतार लेकर आए वो सब क्या थे? महान महापुरुष थे। और सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की वंशावली देखेंगे तो कैसे थे? दादा का नाम क्या था? आसनदास, जोर से बोलो। और पिताजी का नाम? वंशावली कैसी थी? पवित्र। तो ऐसे घर में सदगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का जन्म हुआ। तो कहने लगे मेरा मन लगता ही नहीं। तो माता जी ने टहलराम को बुलाकर कहा, अब इसे बाग मत भेजो, इसे खेती का काम दे दो, क्योंकि बाग में आम लगते हैं, आम का रेट ज़्यादा होता है, ये संभाल पाता नहीं तो क्या हो जाएगा? नुकसान। स्वामी टेवराम ने आंखें बंद करके परमात्मा को धन्यवाद दिया, है न कम्मा भी जिंद चिटी। अब स्वामी जी को आज्ञा मिली कहाँ चले जाना? खेती में। और खेती कहाँ पर थी? बगीचे से कितना दूर थी? 1 मील दूर थी। अब सदगुरु टेवराम महाराज जी घोड़े पर चढ़कर सुबह 6 बजे कहाँ गए? खेत पर। इसलिए बता रहा हूं कि स्वामी जी घोड़े पर जाते थे। पहले जमाने में कार वार नहीं होती थी, किस पे चलते थे लोग? ये इसलिए बता रहा हूं, हमारे सदगुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी कहते थे, पढ़ण तरण घोड़ सवारी, ही न अचे त जीवन ख्वारी। क्या क्या? एक तैरना आना चाहिए, और दूसरा पढ़ना आना चाहिए, तीसरा घोड़सवारी का मतलब कोई कार, कोई गाड़ी, स्कूटर क्या हुआ? चलाना आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है? लोग निराशित हो जाते हैं, दूसरे के आश्रय हो जाते हैं। और मैं तो सब माताओं को जिद करता हूँ, सीखो। सब कहती हैं ऐसे ही टंग टूटी पौंदी, एक्सीडेंट थी पौंदो। अरे जो भाग में लिखा होगा वो होगा, पर आना तो चाहिए। कोई काम है, कहीं जाना है, कहीं निकलना है। आज देखो जिनको आती है ना वो ज़्यादा सुखी हैं। जिन जेंट्स को कार, माताओं को कार, गाड़ी, स्कूटर चलाना आता है वो ज़्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो अपने घर के काम क्या करते हैं? खुद कर जाते हैं। और नहीं आता तो क्या इंतज़ार करना पड़ता है? ऊबर आए, गाड़ी आए, खर्चा अलग हो। वैसे 100 रुपये का पेट्रोल भराओ तो 3 चक्कर लग जाएंगे, और वैसे क्या होगा? किसका नुकसान है? घर का घोटा जो नुकसान है। तो अब सदगुरु महाराज जी घोड़े पर चढ़कर गए अपने खेत के काम पर, और वहाँ से जब रात को लौटे शाम के समय, तो आज बड़ा ही विचित्र खेल हुआ। प्रेमी आए सदगुरु महाराज जी के पास, कहने लगे महाराज जी गजब हो गया। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, कौन सी बात हुई? कहा महाराज जिस पटवारी ने चबूतरा तुड़वाया था ना, उसका ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ हो गया? साइदाबाद। उस दिन मैंने साइदाबाद की कथा बताई थी ना,
स्वामी जी अपने प्रेमी के पास भोजन करने गए थे। वहां से सदगुरु टेऊराम महाराज जी को क्या लेनी थी? ट्रेन लेनी थी। एक ही माता को याद है। और ट्रेन कैसे हुई? सदगुरु महाराज जी की आज्ञा से चली। जब तक सदगुरु महाराज चढ़े नहीं तब तक ट्रेन चली नहीं। अब सदगुरु महाराज जी वहाँ गए। वहाँ जाकर सदगुरु महाराज ने सुना सारी बात। कहा महाराज जी वो जो था हमारा यहाँ के संभालने वाला, उसका ट्रांसफ़र हो गया। स्वामी जी ने कहा ये तो अच्छी बात है। कहा अब कौन आया है? कहा महाराज जी सुना है अब पटवारी जो आया है उसका नाम है वहाद बख्श, और यह वहाद बख्श बहुत पुण्य में है, मुस्लिम है, पर इसका स्वभाव संत सेवी है। कहा महाराज जी आज्ञा दो तो हम इसे लेकर आएं सत्संग में और इसे चबूतरे की बात करें। तो सदगुरु टेऊराम महाराज जी ने कहा सत्संग के लिए भले बोलो पर चबूतरे की बात मत निकालना, क्योंकि हमें मांगना नहीं है। अब वहाद बख्श के पास खबर पहुंची कि बुलाया गया है। वहाद बख्श आया, स्वामी जी का सत्संग सुना और प्रभावित हो गया। कहा महाराज जी आप तो पूर्ण महापुरुष हैं, आपका चबूतरा किसने तोड़ा? तो स्वामी जी ने सारी बात बताई। तो उसी समय पहले सत्संग में ही स्वामी जी को क्या कहता है, महाराज जी चिंता मत करो, कल जो चबूतरा बनेगा उसका सारा खर्चा मैं निकालूंगा। आप सिर्फ 10 बजे यहाँ खड़े रहना, आपको बताकर बनाया जाएगा। दूसरा दिन हुआ, ईंटें आ गई, पत्थर आ गई। अब जो चबूतरा बना ना, तो वहाद बख्श क्या बोलता है, महाराज 5 फीट और बड़ा बना देते हैं। स्वामी जी कहने लगे क्या करेंगे? अरे कहा महाराज मैं बैठा हूँ ना, बनाने वाला मैं, संभालने वाला मैं, चिंता किस बात की? और आपको पता है कुछ दिन पहले सदगुरु टेऊराम महाराज ने क्या कहा था, ये सारी लीला कौन कर रहा है? तू सर्वव्यापकाही किथे चवा तू। कोई मंदिर तोड़ रहा है, कभी मंदिर बना रहा है, कौन करने वाला है? परमात्मा वहाद बख्श के रूप में आ गए। अब चबूतरा बनकर तैयार हुआ तो स्वामी जी पूछते हैं, कहा फिर लोग तोड़ देंगे, आगे तहसीलदार को शिकायत करेंगे। तो वहाद बख्श बोलता महाराज जी चिंता मत कीजिए, जो तहसीलदार है नवा हालन में वो मेरा चाचा है, चिंता वाली बात ही नहीं है, घर की बात है, आप बिल्कुल मत सोचो। अब स्वामी जी ने कहा ठीक है, जैसे सही लगे वैसे करो। चबूतरा बनकर तैयार हो गया। किसके खर्चे पे? वहाद बख्श के खर्चे पे। लोगों को मन में जलन हो गई। लोगों ने कहा हम जाएंगे तहसीलदार को शिकायत करने। अब जैसे ही लोगों को पता चला शिकायत करने जाने वाले हैं तो वहाद बख्श तक बात आ गई। अब वहाद बख्श इतना भक्त सदगुरु महाराज जी का बन गया था, प्रातःकाल 4 बजे उठा और 5 बजे अपने चाचा से मिलने चला गया। चाचा को बोलकर क्या आता है कि आपके पास आज शिकायत आएगी संत की, पर ये लोग ईर्ष्यालु हैं, उस महापुरुष को परेशान करना चाहते हैं, और वो दरवेश कैसा है, बहुत सिद्धि वाला है। आपको चाहिए तो आप भी आके सत्संग सुनना, आपका मन भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। चाचा ने कहा ठीक है अब आएंगे तो देखा जाएगा। आपस में सेटिंग हो गई और वापस आए। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा आज फिर आए थे पंच लोग, वहाद बख्श को बताया। वहाद बख्श ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, मैंने अपने चाचा से क्या कर ली है, बात कर ली है, ये जाएंगे तब भी इनकी दाल नहीं गलेगी। स्वामी जी ने कहा जैसे हो ठीक हो। यहाँ पंचों ने सोचा कि हमें जाना चाहिए किसके पास, शिकायत करने के लिए। अब तैयारी होने लगी। देखो कितने सदगुरु महाराज जी के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उतार चढ़ाव नीचे। और यहाँ पंचायत वाले सोचने लगे कि हम जाएं शिकायत करने, और वहाँ पर टहल राम जी के मन में हुआ अब बाग में भेज तो दिया है, बाग से निकाल कर अब कहाँ चले गए सदगुरु महाराज जी, खेती में। कहा देख कर आऊं कैसे है खेती का हाल। देखने गए, पहुंचे दिन को तो क्या देखते हैं, वहां पर स्वामी जी बैठे हैं, भजन वजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं,
गुस्सा आ गया, बहुत बहुत गुस्सा आ गया। लोगों को डांटा, बोला किसानों को डांटा, काम करते नहीं, यहाँ तुम्हें भेजा जाता है, भजन कीर्तन चालू कर देते हो। गुस्सा करके चले गए। कहा माता जी को जाकर कहूँगा कि अब सिर्फ दुकान ही चलेगी, खेत और बगीचे क्या कर दिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे, कोई संभालने वाला है ही नहीं। अब वो तो गुस्सा करके चले गए। सदगुरु टेवराम महाराज जी देख रहे थे, किसान अब जब किसी के ऊपर कोई गुस्सा करता है ना, तो जो कमज़ोर होता है वो अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है। वो किस पर निकालेगा? दूसरे कमज़ोर पर। हिम्मत वाले पर कोई गुस्सा निकालता ही नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है? हम किसको डांटते हैं हरदम? कमज़ोर को। किसी माता को 2 बेटे हो ना, किसको ज़्यादा डांटेगी? जो सामने जवाब देगा उसको डांटने की हिम्मत होगी नहीं, तो किसको डांटेगी? कमज़ोर को डांटेगी। और कमज़ोर कहेगा कि मुझे क्यों डांटती हो, तो एक ही कहेगी मेरा तेरे से प्रेम है ना, इसलिए तेरे को डांटती हूँ। अब ये नहीं कहेगी तू कमज़ोर है, जवाब नहीं देता है इसलिए डांट रही हूँ। क्या बोलेगी? तेरे से प्रेम ज़्यादा है, तेरे ऊपर हक है मुझे बोलने का, इसलिए कह रही हूँ। डांटो उसको जो दमदार हो, आपको जवाब दे। हमको होता ही नहीं, हम कमज़ोर को दबाते हैं शुरू से लेके। तो अब किसानों को डांटा तो किसानों ने क्या किया? बैलों को मारना चालू किया। तो स्वामी टेवराम महाराज जी को दया आ गई। कहा क्यों मार रहे हो उन बैलों को? कहा महाराज जी गर्मी का समय है, पानी देना है इन पेड़ों को, अगर पानी नहीं दिया तो पेड़ क्या होंगे? सूख जाएंगे। और गर्मी के समय में पानी क्या होता है? नीचे चला जाता है। तब सदगुरु महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया। नेणे नार हकल हरदम, आहे आशिकन असुल संहारो, मुनो पखानो खोड़िज ठाए, मकड़ो कांजण साण मिलाए, चक्कर शुभ कर चित से चाल, वर विचार जो रखज नारो, लोटा माल ते बदजई ताणे, डाडन जोड़ो तकड़ो आणे, बुद्धि हरदम थी होशियार, पाणी आहे वञण सुवारो, ॾींहं जो थियड़ो रात विहाणी, पोख पंहिंजी खे ॾेई वठ पाणी, गाफिल थी तूं सुत सुजाग, पूरब पासे उभरियो तारो, कहे टेऊं कर हाण होशियारी, पोख पचाए खणी वठ सारी, जाग वहाइज नीर नीह सां नार, वरी न मिलंदो अहिड़ो वारो, सत जत कर मुना पखाना, धीरज धरा धरावो आनंद पाओ जी, सुरता कांजण तापर राखो, मकड़ो शब्द मिलाओ आनंद पाओ जी, देह चक्कर की चाल सुधारे, इंद्रियां आर लगाओ आनंद पाओ जी, निरति नेसर प्रीति पड़िज, रहित साथ रखवारो आनंद पाओ जी, माल सुरती पर श्वासन लोटा, बंधन पोख बंधाओ आनंद पाओ जी, बैल ज्ञान वैराग्य बांध के, चेतन चौके लाओ आनंद पाओ जी, प्रेम नदी के तट पर प्यारे, ऐसा अरट चलाओ आनंद पाओ जी, कहता टेहूं ज्ञान गुणन रस, पूर्ण खेत पकाओ आनंद पाओ जी। सदगुरु महाराज जी ने जब देखा ना बैलों को मारा जा रहा है, तो सदगुरु महाराज जी को बड़ी दया आ गई और स्वामी जी सोचने लगे ये खेतों पे इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जल नीचे जा रहा है। तो स्वामी जी ने कहा मेरे जीवन का जल भी कैसे है, समाप्त होते जा रहा है। हम सबके जीवन की आयु क्या है, समाप्त होती जा रही है। तो स्वामी जी ने स्वयं को समझाते हुए कहा अपने श्वासों को बैल रूप बना दो और उसमें क्या करो, नाम रूपी जल की संभाल करो। ऐसा करने से क्या होगा, मन को तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगी। अब ये भजन सुनकर सब पास में आकर बैठ गए किसान लोग। अब किसान जो बैठे तो स्वामी जी का ध्यान टूटा। स्वामी जी ने कहा फिर तुम आ गए।
तुम्हें पता नहीं, टहलराम डांट के गया। कहा महाराज जी आप आम के बगीचे पर थे तब भी टहलराम क्या करता था? डांट कर जाता था। आप खेती पर आए तब भी वो क्या करता था? डांट कर गया। जब आप दुकान पर थे तब भी क्या करता था? कहा महाराज उसका काम है डांटना, आपका काम है प्रेम देना, सत्संग देना। हमें उसकी डांट का फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान ज़्यादा डांटता है ना, उसकी डांट का कभी असर होता ही नहीं। घणी प्रेमी एड़ा होंदा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके विषय में पता होता है ये हर कैसा झगड़ो कंदो है। तो अगर वो कभी झगड़ा कर भी लेगा ना तो लोग किसको गलत मानेंगे? किसको गलत मानेंगे? भले उसकी गलती हो या ना हो, पर गलत कौन साबित होगा? आपको पता है कभी किसी शहर में कोई केस हो जाए, भाई यहाँ पर कोई गलत बात घटित हुई है, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है? जिनका नाम लिस्ट में होता है सबसे पहले उन्हें पकड़ा जाता है कि इन्होंने की होगी। किस लिए? क्योंकि सबका शक जाता है। एक बार जयपुर में चोरी हुई किसी व्यक्ति की, तो जितने चोर थे ना वहाँ पे सबसे पहले उनको पकड़ा गया। उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं। कहा हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारी आदत कैसे रही है चोरी करने की। तब उनके पास तो कुछ नहीं मिला, तो शहर से बाहर से कोई चोर आया था, उसके पास वो सामान हासिल हुआ। तो जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है ना, तो नाम किसके ऊपर आता है? उसके ऊपर ही आता है। तो किसानों ने भी टहलराम की चिंता करना छोड़ दिया। पर सतगुरु महाराज जी आज बहुत गंभीर थे। वहाँ से जब सतगुरु महाराज जी जाने लगे, ग्वाल लाल को कहा आप चले जाओ घर। कहा महाराज जी मैं, हाँ कहा घर चले जाओ आप। दिन के समय घर भेज दिया और स्वामी जी नहर का किनारा लेकर भिट्टशाह आ गए। और भिट्टशाह में कौन रहता था? सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की दो बहनें, एक का नाम क्या था? ईश्वरी देवी, एक का नाम ज्ञानी बाई। उस भिट्टशाह में एक महापुरुष भक्त रहते थे जिनका नाम था विशनदास। विशनदास जी सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के दादा थे। क्या नाम था? विशनदास। उन विशनदास जी को 5 संतानें थी, याद कर लेना। नाम था लक्ष्मीचंद, सेवकराम, टेकचंद, तीरथदास, बत्सर राम। याद हो गए? नहीं तो बाद में सुन के याद कर लेना। अब उनमें से 2 बेटे अवधूत थे। सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी ने लिखा है स्वामी सर्वानंद महाराज जी की जीवनी में, टेकचंद और तीरथदास अवधूत थे। अवधूत का मतलब होता है संसार की उनको परवाह ही नहीं थी। वो ऐसे थे, अगर भोजन करने आते ना तो एक साथ 40-40 फुलके खा जाते थे, और नहीं खाते तो 5-5, 7-7 दिन खाना नहीं खाते थे। ऐसे वो महापुरुष थे। और भक्ति करने बैठते तो लगातार 7 दिन कंटिन्यू भजन गाते रहते। और अगर कोई बात करने आए तो बिल्कुल शांत हो जाते, 7 दिन किसी से बात भी नहीं करते। ऐसे अवधूत महापुरुष थे। उन दोनों ने तो विवाह नहीं किया। अब उनके जो 2 बेटे थे लक्ष्मीचंद और सेवकराम, लक्ष्मीचंद जी का विवाह हुआ ज्ञानी बाई के साथ, और उनके पुत्र का नाम क्या था? नहीं, लक्ष्मीचंद और ज्ञानी बाई के पुत्र का नाम था गुरमुख दास, और सेवकराम और ईश्वरी बाई के पुत्र का नाम क्या था? स्वामी सर्वानंद। दोनों महापुरुष उनके घर अवतार लेकर आए। माता कृष्णा ने तपस्या की ना जब, तो भगवान से वरदान मांगा कि मेरे घर 4 महापुरुष जन्म लेकर आए। तो 2 कहाँ लेकर आए? माता कृष्णा के घर, और 2 लेकर आए उनकी पुत्रियों के घर। देखो परिवार कितना पवित्र है। ऐसे पवित्र परिवार में ही भगवान अवतार लेकर आते हैं। अब सतगुरु टेऊराम महाराज जी पहुंच गए बहनों के पास। सब देखकर प्रसन्न हो गए कि महापुरुष आए हैं। और देखो बहन होती है ना, वो बड़ी विलक्षण होती है। भाई की स्थिति को देखकर समझ जाती है कि भाई की मन की स्थिति क्या है।
भाई कितना भी परेशान हो ना, घर के अंदर एंटर करेगा, माँ बाप से बोले नहीं बोले बहन पूछेगी क्या करके आया है, तेरे से कोई गलती हो गई या कुछ बात हुई है, समझ जाती है। अब माताएं दोनों समझ गई कि हमारा भाई घर पे आया है तो ऐसे नहीं आया है, पक्का टहलराम ने कुछ इसे कहा होगा। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है, बहुत अनोखा। पर माताओं ने बोला नहीं, कहा अगर कुछ पूछेंगी तो यहाँ से भी क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। अब रात्रि को वहाँ पे रोज सत्संग होता था, वहाँ पर भी संत मेंगूराम आए, बेरानी वाले सत्संग करने लगे। उनके साथ ही सदगुरु टेऊराम महाराज ने सत्संग किया और रात को सत्संग 1:30 बजे तक चला। सत्संग पूरा हुआ रात को 1:30 बजे। संत मेंगूराम पूछते हैं लक्ष्मी चंद जी से, ये कौन महापुरुष हैं? तो वो कहने लगे ये सिंध के महापुरुष हैं और रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं, साले हैं, हमारी घरवालियों के भाई हैं, पर हम इनको इस नज़र से नहीं देखते। हम सोचते हैं महापुरुष हैं और जब भी इनका मन होता है हमारे पास चले आते हैं और हमें बहुत सुंदर भजन वजन गाकर बताते हैं। अब 3 दिन तक वहाँ रहे और वहाँ पर खंडों में क्या होने लगी, हलचल होने लगी। माता परेशान, प्रेमी परेशान। वाहद बख्श जो पटवारी था वो मटका बजाता था, सदगुरु टेऊराम महाराज ने उसे मटका बजाने की सेवा दे रखी थी। आपने कभी मटका बजते देखा है? कहाँ पे देखा है? राम पंजवानी जी बजाते होंगे। हमने 2002 में अपने संत श्यामलाल जी थे ना, सदगुरु महाराज जी सत्संग करते थे, तो संत श्यामलाल जी उनके साथ सदगुरु महाराज जी के साथ मटका बजाते थे। और वो कैसे बजाते थे? अच्छे से मटके को श्रृंगार कर लाते थे, मटके की सजावट करके उसका श्रृंगार कर फिर जब बजाते थे बहुत अच्छा बजाते थे। अब तो शायद छोड़ दिया उन्होंने। तो जब मटका बजता है ना उसकी सुर इतने बढ़िया निकलते हैं, बहुत पावन निकलते हैं। मटका बजाने के 2 तरीके हैं, एक तो बजता है ऐसे उठा उठा करके, और दूसरा शायद आपने नहीं देखा होगा, पंजाब की तरफ जाएंगे ना वहाँ पे लोग बजाते हैं। क्या करते हैं, मटके के ऊपर एक रबड़ का कप वो लगाते हैं, जैसे टायर होता है ना, टायर के टाइप कुछ लगाते हैं ऐसे रबड़ का, और फिर उस पर ऐसे हाथ से बजाते हैं। उसकी जो आवाज़ निकलती है ना ऐसे खनक के निकलती है बहुत ज़ोर से। उस पर आप माइक लगा दो तो आपको किसी साज की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखना कभी यूट्यूब पे ढूंढना मिल जाएगा, ज्ञानवान हो सब। तो अब वहाद बख्श ऐसा मटका बजाता था। अब वहाँ पे सब चिंता करने लगे, स्वामी जी कहाँ हैं, सब पूछे कहाँ चले गए। टहलराम जी से पूछा, टहलराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। कहा तुमने कुछ बोला होगा, नज़र नीचे हो गई। ग्वालानंद से पूछा, ग्वालानंद ने कहा मुझे भी पता नहीं कहाँ। कैसे घर की बात कौन निकाले, आपके घर में झगड़ा हो आप बताओगे कि शहर आकर? ये अच्छी बात है, स्वामी जी की बात कहीं पता ही नहीं चली। 3 दिन तक सब ढूंढते रहे। चौथे दिन एक प्रेमी थे, वो बिट शाह से वापस आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ, सब परेशान हो? कहा 3 दिन से सदगुरु महाराज यहाँ है ही नहीं। अरे कहा 3 दिन से सदगुरु महाराज कहाँ रुके पड़े हैं? बिट शाह में। अब प्रातः काल मंगरमल, आप मंगरमल जी को अभी से पहचान जाओ। मंगरमल कौन थे? सदगुरु टेऊराम महाराज जी के गांव के थे। वो आखिरी तक भंडारे की सेवा करते रहे। मंगरमल जी के बेटे थे वैंसीमल जी। वैंसीमल का भतीजा है जीवतराम, जो अभी स्वामी जी के साथ है ना। ये पुराने प्रेमी हैं सारे। मंगरमल जी ने इतनी सेवा की, जो जल सूख गया था ना, स्वामी जी ने कहा कुएं में जाओ जल लेकर आओ, तब कौन आया था? मंगरमल जी आए थे स्वामी जी के पास। महाराज जी चलिए छींटा लगाइए। तब उनके कहने पर स्वामी जी ने छींटा लगाया और जल कैसे भर गया? कुआं पानी से लबालब हो गया। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, आपको स्मृति में रहेगा तो आपको बनी रहेंगी चरित्र कैसा है सदगुरु टेऊराम महाराज जी का। अब मंगरमल जी लेने गए, वहाँ से लेकर आए सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को। स्वामी जी पहुँचे तो सबने बताया महाराज जी यहाँ के लोग गए हैं शिकायत करने,
किसको करने शिकायत गए हैं? तहसीलदार को। अब तहसीलदार ने क्या कहा है कि वो खुद आएगा। अब इतने में पटवारी कौन था? पटवारी का नाम क्या था? जोर से बोलो। वाहद बख्श। उसने कहा महाराज जी चिंता मत करो, मैं खुद उसे लेकर आऊँगा। अब वाहद बख्श लेकर आया, अपने चाचा को सत्संग सुनाया। सत्संग ऐसा हुआ, उसे सुनकर वो वाहद बख्श का चाचा भी सदगुरु महाराज जी का क्या हो गया? प्रेमी हो गया। और सत्संग सुनकर उसने क्या किया? सदगुरु महाराज जी के आगे भेंटा रखी 10 रुपए। तो जो लोग थे ना स्वामी जी से ईर्ष्या करने वाले, वो सोचने लगे हम इसे लेकर आए थे, क्या आदेश करेगा ये चबूतरा क्या करो, तोड़ दो। और इसने क्या किया है? इसने तो यहाँ पैसे रख दिए। अब रात को आकर सोए, पुनः पंचायत वाले सोचने लगे कि अब हम किसको शिकायत करेंगे? डिप्टी कलेक्टर को, जो हैदराबाद में है। पर संयोग से वो डिप्टी कलेक्टर था, वो भी क्या था? वाहद बख्श का रिश्तेदार था, सज्जन था। पंचायत इकट्ठी हुई आपस में, सबने कहा ऐसा नहीं हो कि हम शिकायत करने जाएं और वो भी आए सदगुरु महाराज जी के आगे पैसे रख दे तो हमारा नाक क्या होगा? कट जाएगा। अब पंचायत ने कहा नहीं नहीं हम तो जाएंगे। तो सबने कहा चलो वोटिंग कर लेते हैं। वहाँ पर एक रिजू राम थे, उसने कहा वोट करो, कितने लोग चबूतरे के पक्ष में हैं और कितने लोग चबूतरे के पक्ष में नहीं हैं। तो जो चबूतरे के पक्ष में नहीं थे वो 75 लोग थे, और जो पक्ष में थे वो कितने थे? 175। तो क्या हुआ? प्रस्ताव पास हो गया कि चबूतरा बना रहेगा। बोल सदगुरुदेव भगवान। परमात्मा ने स्वयं आके काम किया ना। अब चबूतरा वहाँ बना रहा, सत्संग हुआ। प्रेमी पूछने लगे स्वामी जी से, गुरुजी ये कैसी लीला है, समझ ही नहीं आती। हम तो हैरान होते हैं सोचकर कि किस प्रकार परमात्मा किसी ना किसी रूप में आके काम कर जाता है। तो सदगुरु टेऊराम महाराज ने वहाँ भजन गाया, बहुत सुंदर। अभी तक अपने गुरु महाराज भी गाते हैं। और स्वामी जीवन मुक्त महाराज जी थे ना, वो जीवन चरित्र के भजन बहुत गाते थे। तो सदगुरु महाराज जी का यह भजन भी वो गाते थे, कहते थे जित बाहे बरे सा जाए जरे, जित बाहे बरे सा जाहे, दुख दर्द बिना दाहा केर करे, दुख दर्द बिना दाहा के, दर्द दुखन जीते कड़ा डेरा, जोश जलाया तिन जाजेरा, जन जानिय जिय डेई फेरा, डूंगर मन के थो रोज डरे, जिते बाहे बरे सा जाहे जरे, दर्द दुखन जा उभरिया था दूहा, सतगुर वचने थियड़ा सूहा, इश्क अगन जो साड़िन था लूहा, मोहब्बत जे मच में त मरे, जित बाहे बरे सा जाए जरे, जह घर जार्यो तह घर तार्यो, सूरत में सो साज निहार्यो, देही पहंजीय में दीपक बार्यो, ध्यान तें जो जे को रोज धरे, जिते बाहे बरे सा जाए जरे, दर्द दुखन जुबुद जन थी दाहूं सिर, देई से सुन जन सदाऊं, कर जोड़े कर कहता टेऊं, प्रेम संदो आहे
पंध परे जिते बाहे बरे सा जाए जरे। सतगुरु महाराज जी का वैराग्य बढ़ता ही गया और स्वामी जी ने कहा जिसके मन में ना प्रेम होता है उसके मन में विरह की क्या होती है, आग होती है। गोपियों का प्रेम परमात्मा से कैसा था, जब तक गोपियां भगवान कृष्ण के साथ थी ना तब तक प्रेम कैसा था, व्यवहारिक प्रेम था, अच्छा लगता था। पर जब भगवान दूर चले गए तब उनका प्रेम कैसा हो गया, विरह वाला हो गया। 24 घंटे भगवान को याद करती रहती थी। तहसीलदार वहाँ रुका, सत्संग सुना। 2-3 दिन बाद वाहद बख्श अन्य प्रेमी सतगुरु महाराज जी के पास आए, कहने लगे महाराज जी हमें भी नामदान दीजिए, हमारा भी कल्याण हो। आत्मानंद मंगाराम, वाहद बख्श, ऐसे अनेक प्रेमियों ने सतगुरु महाराज जी से नाम की दीक्षा लेकर अपने जीवन को बना लिया। तो अब जब तक सतगुरु महाराज वहाँ रहे कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रही। कल जो प्रसंग आएगा वो सतगुरु महाराज जी को और ऊंची स्थिति पर लेकर जाने वाला है। स्वामी जी के जीवन में घटनाएं घटित हुई ना, एक घटना थी चबूतरे की और एक घटना थी सतगुरु महाराज जी को पंचायत से निकाल दिया गया। तो उस घटना का जिक्र, उसका प्रसंग अब आगे की कथा के द्वारा आप तक बताया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान। धन गुरटे हूँ राम बाबा।